जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज की इस कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे बहुलक। देखिए, बहुलक सभी बोर्ड में लगता है, जैसे आप राजस्थान बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड या फिर आप बिहार बोर्ड से हो। ये प्रश्न हर साल आता है और 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों का बहुलक बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो लिख देंगे, बहुलक बराबर लिखते हैं L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसे हम कहते हैं बहुलक का सूत्र। देखिए, L, F1, F0 और F2 और H, इन सभी मानों को देखकर आपको घबराना नहीं है। ये सभी मान बेहद आसान तरीके से हम ज्ञात करना सीख लेंगे। देखिए, सबसे पहले मान आता है F1 का। इन सभी बारंबारता में आपको चेक करना है कि सबसे ज़्यादा मान कौन सा है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है आपको? ये 44। तो ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, यानी कि सबसे अधिक जो बारंबारता होगी वह जो वर्ग होगा उसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुलक वर्ग कौन सा है? 40 से 55 है। अब जो बहुलक वर्ग है उसी के अकॉर्डिंग हम इन सभी मानों को लेंगे। तो बहुलक वर्ग आ गया अपने 40 से 55, यह आया है अपने बहुलक वर्ग। तो इसका मान जो बहुलक वर्ग है उसमें जो f का मान होगा उसे हम कहेंगे F1। तो F1 बराबर लिख देंगे 44 और F1 के जो ऊपर होगा उसे हम कहेंगे F0। क्या कहेंगे? F0। तो F0 का मान आएगा 20 और उसके नीचे जो होगा यानी कि F1 के जस्ट नीचे वो हो जाएगा F2। तो F2 बराबर लिख देंगे 26 और L का मान, L मतलब होता है निम्न सीमा। क्या कहते हैं हम? निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग में जो छोटा मान होगा उसे हम कहेंगे निम्न सीमा। तो कौन सा है वो? 40। तो L बराबर आ जाएगा 40 और लास्ट में बच गया आपने H। तो H हो जाएगा इन दोनों का अंतर। 55 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15। तो ये सभी मान हमने केवल बहुत आसान तरीके से लिख दिए। अब अपने को क्या करना है? सिर्फ इस फॉर्मूले में इन सभी मानों को पुट करना है और आसान तरीके से बहुलक ज्ञात करना है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे। L बराबर कितना है? 40। तो लिख देंगे 40 प्लस कोष्टक F1, F1 का मान है 44 माइनस F0 कितना है? 20 अपॉन में 2F1, 2 इंटू F1 का मान कितना है? 44 माइनस F0 का मान कितना आया आपने? F0 है 20 माइनस F2 और F2 है 26 और इंटू में है H और H का मान कितना है? 15। अब इसे वापस सॉल्व कर देंगे। 40 प्लस 44 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24 और ये इंटू में कितना है अपने? 15। तो लिख देंगे अपॉन 2 को 44 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 88 माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 0 6, 2 और 2 4। अब केवल इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कर देंगे 40 प्लस 24 इंटू 15 अपॉन 88 में से 46 बाकी करना है। 8 में से 6 गया तो 2 और 8 में से 4 गया तो 4। देखिए, 24 और 42 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं, काट देंगे। 24 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 12 बार और 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 बार। अब इसे वापस लिख देंगे 40 प्लस 12 इंटू 15 बटे 21। अब देखिए, 2 के पहाड़े से नहीं कैंसिल हो रहा है, लेकिन 3 के पहाड़े से तो कटेगा ये। 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार और 21 में देंगे तो 7 बार। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 40 प्लस 4 को 15 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 60। 15 चौक 60 और बटा में 7। अब अपने को क्या करना है? केवल इस 60 में 7 का भाग देना है। 7 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, कितनी बार आ जाएगा? 8 बार बोलेंगे तो 56। तो लिख देंगे 8 बार और ये 56। 60 में से 56 गया तो 4, ये 0 आएगा और यहाँ पर पॉइंट। 7 7 49, 7 छंग 42 होता है, लेकिन 7 पंजे 35। तो भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 और ये उतरेगा 0। तो 7 7 49। तो अपने आंसर क्या आएगा? 40 प्लस 8.57। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48.57, यानी कि अपने बहुलक कितना आया? 48.57।